अखबारों की सुर्खियां देखने के बाद अब आइए बात करते हैं योग की। और योग की श्रृंखला में आज हम जानेंगे वक्रासन के बारे में। वक्रासन करने की विधि हमें जाननी होगी। किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम अब जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले वक्रासन के लिए हमें दोनों पांव सामने की ओर फैलाने होते हैं। इस पोजीशन में दोनों पांव को सामने की ओर रखें, दोनों हाथ साइड में रखें और कमर बिल्कुल सीधी रखें। कमर बिल्कुल सीधी, दोनों पांव मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, हाथ कोहनी से सीधे और दोनों पांव घुटने से सीधे। वक्रासन के लिए फर्स्ट स्टेप में जाने के लिए क्या करना होगा, दाहिना पांव राइट लेग घुटने से मोड़ना होगा धीमे से। राइट घुटने का जो एंकल है, टखना, वो बाएं घुटने के सेंटर में रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, अगर आपने ऐसे रखा पांव या ऐसे रखा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। योगासन करना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे अधिक इंपॉर्टेंट है कि आसन बिल्कुल सही तरीके से लग पाए, पोस्चर 100% ठीक हो, पोस्चर का एंगल ठीक हो। तो आपका टखना, दाहिने पांव का टखना बाएं पांव के घुटने के सेंटर में होना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन में दाहिना पांव अपने घुटने से मोड़ा है, तो दाहिना हाथ ही हम पीठ के पीछे ले जाकर सेंटर में टिका देंगे इस पोजीशन में। ये सेकंड स्टेप। उसके बाद लेफ्ट हाथ को, बाएं हाथ को धीमे से ऊपर उठाएंगे, दाहिना घुटना क्रॉस करेंगे। यदि यहीं तक हमारा हाथ जा पा रहा है तो यहीं तक ले जाके हाथ को ऐसे ढीला छोड़ दें। यदि हमारे को लग रहा है कि हम इससे आगे जा सकते हैं तो हमें बाएं हाथ की हथेली मैट्रेस पर टिका देनी है इस प्रकार, और धीमे से गर्दन को राइट साइड ट्विस्ट करना है, कमर को भी राइट साइड ट्विस्ट करना है इस पोजीशन में। मैक्सिमम ट्विस्ट करें गर्दन और कमर को। इस आसन को करने से डायबिटीज में जबरदस्त फायदा होता है। डायबिटीज वालों को दिन में 3 बार, सवेरे, दोपहर, शाम, इसका अभ्यास करना चाहिए। जिन लोगों को पेट कम करना है उन्हें इसका नियमित अभ्यास करना चाहिए। जिन्हें एसिडिटी की शिकायत है उन्हें इसका नियमित अभ्यास करना चाहिए। वापस आने के लिए पहले लेफ्ट हाथ को साइड में टिकाएं, उसके बाद राइट हाथ को साइड में टिकाएं, उसके बाद राइट लेग को सीधा करें। योगासन करने का नियम यह है कि जिस स्टेप में हम जाते हैं, सपोज 3 स्टेप में गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वापस आते समय उसका रिवर्स होगा, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। अब दूसरे पांव से अभ्यास सीखेंगे हम। लेफ्ट पांव को घुटने से मोड़ा, लेफ्ट पांव का टखना दाहिने पांव के, राइट पांव के घुटने के सेंटर में होना चाहिए। लेफ्ट हाथ पीठ के पीछे सेंटर में टिकाएंगे, राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे। जिन लोगों का पेट अधिक है वो हाथ को पूरा साइड में नहीं टिका पाते, वो घुटने को ऐसे पकड़ करके भी रख सकते हैं इस पोजीशन में। लेकिन यदि टिका सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो हाथ को ऐसे लाएं, हथेली को आराम से मैट्रेस पर टिका दीजिए, गर्दन को सीधा कीजिए और धीमे से लेफ्ट साइड ट्विस्ट कीजिए, कमर को भी ट्विस्ट कीजिए, मैक्सिमम ट्विस्ट दीजिए और रुकिए। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की, गर्दन को ऐसे नीचे नहीं झुकानी, गर्दन सीधी रखकर बिल्कुल स्ट्रेट जाने दें, मैक्सिमम ट्विस्ट करें और रुकें। ये डायरेक्टली आसन आपके पेट को हिट कर रहा है, आपकी पैनक्रियाज को हिट कर रहा है, पाचन शक्ति इससे बढ़ जाती है। डायबिटीज वालों को इससे जबरदस्त फायदा होता है, पेट कम करने वालों को इसमें जबरदस्त फायदा होता है। जिन्हें ये समस्याएं हैं उन्हें इसको नियमित रूप से करना चाहिए। हाँ, जिन्हें कमर दर्द की शिकायत है उन्हें ट्विस्ट जब कर रहे हैं, कमर को ट्विस्ट कर रहे हैं, उस समय यदि ट्विस्ट करने में कमर में दर्द हो रहा है तो इतना ही ट्विस्ट करें जिससे कि उनको कमर में दर्द ना हो। धीमे धीमे वापस आए, चेहरा सामने करें, राइट हैंड साइड में लाएं, लेफ्ट हैंड साइड में लाएं और दोनों पांव को सीधा कर लें। ये था आपके सामने वक्रासन। स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए, अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार आप एक बार में इसके 3-3 राउंड कर सकते हैं। हर राउंड आपका 3 मिनट का होना चाहिए। 3 राउंड किए 9 मिनट के हो गए। सवेरे, दोपहर, शाम 3 बार अभ्यास करें, अत्यधिक फायदा होगा।